शाइन परिवार के आप सभी कस्टमर, सभी एसोसिएट, आप सभी को राशिद नसीम, चेयरमैन शाइन ग्रुप का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, पिछले 2-3 सालों से ये देखा अक्सर गया है कि कंपनी जब भी रास्ता देने की कोशिश करती है तो अब ये बात खुलकर सामने आ चुकी है कि वो सारे के सारे लोग जो वहां बैठ करके कंपनी के खिलाफ अक्सर साजिशें करते थे या जो कंपनी के भाग जाने की आप लोगों को अफवाहें सुनाया करते थे, एक्चुअली उसके पीछे जो मकसद रहा है वो हमेशा आप कस्टमर्स को असली मुद्दों से डीरेल करने का था और असली मुद्दों पर हमेशा कंपनी ही आपको लेकर के आई। आपको ये बहका करके कि कंपनी भाग गई है, एफआईआर को तब पैसा मिलेगा, ये कभी भी आपका असली मुद्दा नहीं हो सकता है, क्योंकि कंपनी कभी भागी नहीं थी और कंपनी ने कभी सोचा भी नहीं था कि लोग एफआईआर करके कंपनी से पैसा वसूलने की सोचेंगे भी, क्योंकि ऐसा कभी कोई कंपनी का मकसद भी नहीं था। लेकिन आज आप सब ये देख रहे हैं कि पिछले कुछ सालों से लगातार वहां हजारों की भीड़ में लाखों लोगों को सिर्फ इन्हीं बातों से बरगला करके 4 सालों तक उनका पैसा, सुकून, सब कुछ लोगों ने सुरक्षित किया। अब वक्त आ रहा है 23 तारीख, जिस दिन हमें पूरी आशा है कि उच्च न्यायालय इलाहाबाद में कस्टमर्स के हक और कंपनी की फरियाद, इन दोनों को मद्देनजर रखते हुए माननीय उच्च न्यायालय से ऐसा रास्ता जरूर मिलेगा जिसमें अगर कंपनी अपने कस्टमर्स की लायबिलिटी खत्म करना चाहती है, अपने कस्टमर्स को पैसा वापस देना चाहती है, उनकी रजिस्ट्रियां करना चाहती है, तो यकीनन उच्च न्यायालय प्रयागराज हमें और हमारे कस्टमर्स को ये रास्ता जरूर देगी। आप एक बात का हमेशा ध्यान रखिएगा, आपको आपके असली मुद्दे से भटका देने के बाद ये जितने लोग आपको अब तक आपकी बेसुकूनी के लिए काम किए हैं, उन्होंने कभी भी आपको असली मुद्दे पर नहीं आने दिया। जानकारी यहां तक भी मिली है कि कई ऐसे अधिवक्ता गण और कई ऐसे लीडर्स हैं जिनका ये बयान तक सामने आया है कि जब तक कंपनी का मामला कोर्ट में चल रहा है तब तक कुछ ना कुछ कमाई हो रही है। जिस दिन ये मामला कोर्ट से सुलझ जाएगा उस दिन से ऊपर की कमाई बंद हो जाएगी। उसके बाद कंपनी पता नहीं आगे उन्हें कुछ देती है कि नहीं देती है। अब जहां पर ऐसे मामलात हों, जहां पर लोगों की ऐसी विचारधाराएं और सोच हों, वहां पर आप कस्टमर्स को, कंपनी को स्वतः एक दूसरे पर भरोसा करके यह फैसला करना होगा कि हमें हमारी हक की लड़ाई हक पाने के लिए लड़नी है या हमें हमारी हक की लड़ाई ऐसे दलालों और बिचौलियों की पॉकेट भरने के लिए लड़नी है। साथियों, आप सभी लोगों के सामने मैंने 3 सूत्री गाइडलाइन दी है उन लोगों के लिए जिन लोगों को लायबिलिटी उतारने में आगे दिक्कतें आ सकती हैं। बाकी सारे के सारे कस्टमर हमारे ऐसे हैं जिनके लिए हम कल भी खड़े थे, आज भी खड़े हैं और हमेशा खड़े रहेंगे। लेकिन कुछ ऐसे कस्टमर्स हमारे हैं जिन कस्टमर्स को लायबिलिटी उतारने के लिए आने वाले वक्त में दुश्वारियां हो सकती हैं। उन दुश्वारियों से निपटने का रास्ता आपको दिया गया है। यह 3 सूत्री कार्यक्रम में सबसे पहला जो आप सभी लोगों को मैंने ऑप्शन दिया है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आपका पैसा कंपनी के बैंक अकाउंट में नहीं आया है, कंपनी खातों में आपको पैसा नहीं आया है, तो आपको अपनी तरफ से ये लीगल एक्शन जो लेने हैं, जो कंपनी ने पहले बता रखा है कि आपको अपने लोकल थाने में ऐसी कंप्लेन देनी है जिसमें आप अपने पूरे पैसे का विवरण देते हुए उस लीडर का नाम, कॉन्टेक्ट नंबर, एड्रेस के साथ में अगर आप कंप्लेन देते हैं, उस कंप्लेन की कॉपी अगर संलग्न करते हैं यानी हमें भेजते हैं, तो हम उसे देने वाले रास्ते या रोड मैप में उस कॉपी को अपने साथ लगाएंगे कि इतने पैसे किसी और के अकाउंट में कंपनी के नाम पर लिए गए और ये पैसे कंपनी के पास नहीं आए हैं। हमारी न्यायालय से ये अनुरोध है, प्रार्थना है कि कृपया करके इस कस्टमर्स के लिए भी रास्ता निकाला जाए। ये आपको एक कानूनी मान्यता और कानूनी रास्ता दिलाने के लिए प्रयास किया जा रहा है। अब अगर आप इन बातों को नहीं समझते या किसी लीडर के बहकावे में आकर के आप उस उचित मार्ग पर नहीं जाते हैं जो लीगली आपके लिए जरूरी है, तो आप अपनी लायबिलिटी कभी जीवन में नहीं उतार पाएंगे। ऐसे बहुत से लीडर्स हैं जिन्होंने आपसे पैसा अपने बैंक अकाउंट में लिया
या नगद लिया और आप सभी लोगों को उससे झूठ बोल करके कि कंपनी भाग चुकी है, एफआईआर कर दो, रिट में आ जाओ, और आपको लेकर के प्रयागराज रिट में आ चुके हैं। ऐसे लीडर्स सबसे ज्यादा खतरनाक आपके लिए हैं, क्योंकि वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि आपको रास्ता मिले। वजह, उनका स्वतः कोई निवेश नहीं है। उनका जो निवेश है वो उनके प्रॉफिट का है, उनके फायदे का है, जो उन्होंने कमीशन कमाया उसका है। खुद की जेब से या खुद के घर से कोई निवेश उनका नहीं है। लेकिन आपके निवेश को उन्होंने अपने अकाउंट में ले करके उससे अपनी जिंदगी के ऐश काटे हैं, और साथ ही साथ उससे बने हुए प्याउट से उन्होंने अपना निवेश किया है। कभी जीवन में वो नहीं चाहेंगे कि रास्ता मिले, क्योंकि उनका कुछ नहीं डूबा है। लेकिन रास्ता मिलेगा तो जो पैसा आपने उनके अकाउंट में दिया वो पैसा उनको आपको वापस करना पड़ जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, ध्यान से समझिएगा कि जिन लीडरों ने आपसे पैसा अपने बैंक खाते में लिया और उसके बाद उन्होंने आपको लीगल का रास्ता दिखा दिया, उसके पीछे मकसद आपका पैसा दिलाना नहीं था, बल्कि उन्हें खुद को, स्वयं को सुरक्षित करना था। और ये सुरक्षा इसलिए क्योंकि यदि कंपनी को रास्ता मिल गया तो उनके बैंक खातों की भी जांच हो जाएगी और उनसे पैसा वापस देने की बात कही जाएगी। इसलिए कागज के दो टुकड़े पकड़ा करके आपसे कहा गया कि आपका पैसा कंपनी में है, कंपनी भाग गई, जो एफआईआर करा दो। जबकि इससे आसान तरीका था कि अगर आप उन पर अपना प्रेशर डालते या आप बात करते कि पैसा हमने आपको दिया है, हम आपको जानते हैं, तो मजबूरन उन्हें आपका पैसा आपको वापस करना पड़ता। लेकिन वो लेकर के आपको एफआईआर में चले गए, एफआईआर के बाद आपको लेकर रिट में चले आए, और रिट के नाम पर, एफआईआर के नाम पर पिछले 4 सालों से आपका सुकून, आपका धन दोहन किया जा रहा है। आज दिन भर आप सभी लोगों को इसी विचार करना है। कल से आप मेरे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैंने आपसे वादा किया है कि सोमवार से लगातार मैं इस पर काम करूंगा। 23 तारीख को माननीय उच्च न्यायालय के अंदर हमें मौका दिया जाएगा, हम अपने रोड मैप रखें। हम वहां पर भी अपनी बात को रखेंगे कि हमारे पास आए हुए जितने पैसे हैं, हम उस पैसे की जिम्मेदारी लेते हैं। सारी जमीन हम रजिस्ट्री करा सकते हैं, पोजीशन दे सकते हैं, धन की अदायगी कर सकते हैं। लेकिन वो सारे के सारे लोग जिनके साथ अन्याय हुआ है इस तरह से कि लोगों ने पैसा अपने बैंक खातों में लिया, लेकिन कंपनी के पास वो पैसा ना आने के बाद भी कंपनी के ऊपर एफआईआर कराई गई, इनकी भी जांच कराई जानी चाहिए। और ऐसे तकरीबन हमारे पास 200 के आसपास एप्लीकेशन आ चुके हैं पूरे भारतवर्ष से। जिन लोगों ने अपनी तरफ चाहे मुकदमे किए हों, चाहे कंपनी की तरफ प्रेरित होकर मुकदमे किए हों, वो सारे सारे हमारे पास कॉपियां जो सुरक्षित पहुंच चुकी हैं, उन्हें हम माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष रखेंगे भी, ताकि उसके ऊपर माननीय उच्च न्यायालय विचार कर सके। तब तक आप सभी लोगों से मेरा अनुरोध है, निवेदन है कि कंपनी द्वारा दिए गए रास्तों पर आप सभी लोग विचार करें और इस एक्शन पर इमीडिएट काम करें, जिसमें आपने पैसा कंपनी के खाते में नहीं बल्कि किसी लीडर अकाउंट में दिया। आप उससे बात करें, यदि आपकी बात उससे हो जाती है बहुत अच्छी बात है, बात नहीं हो पाती, आपका फोन नहीं उठा रहे हैं, आप उसका फोन नहीं लग रहा है, एक वॉइस रिकॉर्डिंग बनाकर मुझे दें। मैं उस वॉइस रिकॉर्डिंग को सुरक्षित अपने पास रखते हुए आगे कोर्ट में प्रस्तुत करूंगा कि कैसे आपका पैसा किसी और लीडर खाते में गया, और अब वो अपना फोन नंबर वगैरह बंद करके, बदल करके, स्थान चेंज करके आप कस्टमर को बेसुकून करके खुद सुकून की जिंदगी जी रहा है। फिलहाल बाकी दो और गाइडलाइनों के बारे में विस्तार से मैं आपको शाम तक बताऊंगा। आज मेरा पहला टारगेट इसी बात पर है कि वो ज्यादा से ज्यादा कस्टमर इस बात को सुने जिन्होंने पैसा कंपनी के नहीं बल्कि किसी लीडर अकाउंट में दिया। धन्यवाद।